कैसा कुछ हो रहा है मोदी सरकार में? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, क्या कुछ फायदा हो रहा है? लग रहा है कि कुछ सरकार है, लग रहा है जैसे हम लोग भारत में हैं। इसके पहले नहीं लगता था। पहले नहीं लगता था। नहीं, पहले ऐसा क्या था जो आपको नहीं लगता था? मतलब सरकार भी था, सुरक्षा भी था, पर व्यवस्था नहीं थी। लालू जी के राज में सांड जो था स्कूटर में ढोवा रहा था। बात समझिए, सरकार भी था पर व्यवस्था नहीं था। अब जब लोग प्रमाणित कर दे रहा है कि साहब आप तो स्कूटर ढो रहे थे, तो अब उनको बड़ा तित्ता लग रहा है बात सुन के। चारा घोटाला की बात कर रहे हैं। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन घोटाला। अभी देखिए कल आया है फिर अखबार में कि इंदौर में भी का भाई तो आर्म्स का सप्लाई करते थे, आर्म्स का जगीरा रखते थे। कौन? माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्हीं पर ना आ रहा है। अब नौकरी गरीब आदमी को नौकरी दे रहे हैं और उसका बदली कह रहे हैं कि जे 2 कट्ठा हो हमरा दे दे। कई लोग कहते हैं कि जनता आरोप लगाती है झूठ मूठ का। नहीं, जनता आरोप लगा दी तो प्रमाणित हो गया। बिरसा मुंडा जेल से आए हैं, ओटवार जेल से आए हैं, आपको लाल सर्टिफिकेट मिल गया है। मतलब ये थोड़े कहने का मतलब है कि झूठ है। मोदी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, एक मिनट। जय श्री राम। अच्छा, राम मंदिर का फायदा होगा इस चुनाव में भाजपा को? फायदे हैं। जैसे देखिए, जीत रहा है तो। जैसे एक बात कहते हैं, जहाँ राम जी आ गए, जहाँ खुद राम जी आ गए तो फायदा होना है। नहीं फायदा होना है तो समझ रहे हैं लोग भूखे प्यास, यहाँ नहीं भोजन मिलेगा, नहीं यहाँ पानी मिलेगा, फिर भी जनता उतावला है मोदी जी के नाम पर। किसी को नहीं देख रहा, 40 सीट में प्रत्याशी को नहीं देख रहा, एक को नाम है मोदी ना। यही तो लोग पूछते हैं कि क्षेत्रीय कैंडिडेट तो देख ही नहीं रहे लोग, सीधा मोदी के नाम देख रहे। कहता है कि अगर राष्ट्र हित में करना है, देश हित में करना है, ये सनातन धर्म को बचाना है, हिंदुत्व का चर्चा करना है, एक नाम एक नाम एक नाम, मोदी 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 और कमल छाप। ये जितना जो गठबंधन वाले हैं वो लोग भी इसके बेरा में पार हो रहे हैं। मोदी मोदी कर रहे हैं। हाँ, गठबंधन वाले के बारे में कुछ नहीं बोला। कहा गठबंधन जो है उसके साथ में है। गठबंधन दैट मींस ठगबंधन। सब मेरा साथी हैं, सबका सम्मान है, सब मिलकर 40 सीट जीतेंगे। अच्छा, विपक्ष जो कह रहा था कि जिस तरह से राम मंदिर को मुद्दा बना रही है भाजपा, वोट से ना जोड़े इसको, तो कैसे देखते हैं वोटर के? कैसे नहीं जोड़ेंगे, हम उसका काम किए हैं तो फायदा। आपने तो विरोध किया है, उस दिन भी आपने विरोध किया जब 370 हटाने की बात आया, आपने उस दिन भी विरोध किया। राम मंदिर जब बनाने का बात आया उस दिन भी आपने विरोध किया। जब घर घर दिया जलाने की बात आया आपने तो विरोध किया। तो विरोध जब आप किया, आप भी हिंदू थे, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, जो भी है महागठबंधन के नेता लोग, वो लोग भी हिंदू है, पर हिंदू नहीं है वो लोग पाकिस्तान उकास्तान उधर कहीं खालिस्तान उस्तान आदमी लोग। कौन? यही लोग जो राम जी का विरोध किया, जो सनातन का विरोध किया, जो रामचरितमानस को गाली दिया, वो लोग। चुनाव से पहले लालू परिवार फिर से मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे थे। अरे अब नहीं मिलेगा गुजारा। रोहिणी जी गई थी हरिहर धाम, बाबा हरिहर की कृपा तोरा पर नाय हो तो बड़ी राज कैल हो है। अब नहीं तोरा स्कूटर पे दे तो जनता सारा ढोवे के मौका। जनता को कह रहे लालू जी कि हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए आ रहे मैदान में। ए, तेरा काल के इतना सस्ता कहाँ आशीर्वाद है? सस्ता तो देखिए, आशीर्वाद देने के लिए लोग भूखे प्यासे ट्रेन में ट्रैक्टर में लटक क्या रहा कि नहीं मोदी जी तोरा देबो। 40 में 40, एक भी महागठबंधन का नेता नहीं बोलता है कि हम इतना सीट जीत रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं सुफरा साफ कर देंगे बिहार। ए तेरा काल, अपना ने पहले देखे, मीसा जी है वहाँ, रोहिणी जी है वहाँ, उसको न पहले देखे। परिवारवाद, वंशवाद, पहले उसको न बचाइए आप, पहले उसको बचाइए, तब आप दूसरा काम करिएगा। अच्छा, मोदी जी कर रहे हैं कि मोदी जी में ऐसा क्या खासियत लगता है इसकी वजह से जनता इतनी पागल रहती है? बाप, अब हमको भी नहीं समझ में आता। जब हम गए जमुई, जमुई में देखे कि पक्कल दाढ़ी बूढ़ा जी आए, 5 लाख जनता था वहाँ। सोचिए, 5 लाख जनता को अकेले मोदी जी संबोधित करके गए, बोले बस मोदी जी के नाम। तो सिर्फ देखने आए थे या वोट भी देंगे? वोट भी देंगे, चोट करेंगे, वोट करें। एक कहता है महागठबंधन वाला कि चिराग जी 10 साल में क्या किए। अरे किए नहीं किए छोड़ दीजिए, परिवार का लड़ाई। अब आप उसको नहीं बोलता घर फूटेगा और गवार लूटेगा, ऐसा समय नहीं आवेगा। एक साथ होकर वोट चोट करेंगे। क्या नाम है सर? अजीत कुमार। सहमत है? बहुत कुछ बता रहे मोदी के बारे में। बस इनका हम सहमत है। तो आपको क्या कुछ फायदा हो गया मोदी जी से? पूरा फायदा, देश को फायदा होगा तो हमको फायदा नहीं होगा।
इस चुनाव में क्या लगता है क्या होगा? एकदम कमल खिलेगा। 400 पार मोदी सरकार। राहुल गांधी कह रहे 400 पार का नारा ईवीएम से सेटिंग। दादू जी को जो है सो कहीं बिहार में जगह नहीं मिलेगा। टुकड़े मतलब कहा कि देश को जो टुकड़ा टुकड़ा किया अब वो चला है भारत जोड़ने के लिए। कौन पाकिस्तान बनाया, कौन बांग्लादेश बनाया? यही लोग बनाया, इसी का वंश लोग बनाया। ठीक है, जय श्री राम। तिलक लगा के आए इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के सरकार में, मोदी सरकार में मंदिर मस्जिद बहुत ज्यादा होने लगे हैं, तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मंदिर मस्जिद नहीं, वो तो कहने वाले कहते हैं। मंदिर तो पहले था, आप बाद में भी रहेगा, लेकिन इसको मंदिर को समाप्त करके कुछ लोगों ने इसको चाहा कि सनातन को विनाश कर दें, लेकिन सनातन न कभी विनाश हुआ है न कभी विनाश होगा। सनातन को जो चुनाव से जोड़ दिया जाता है, वोट बैंक से जोड़। सनातन चुनाव नहीं है, चुनाव तो अलग विषय है, सनातन अलग विषय है। लेकिन क्या सनातन वाले लोग वोट नहीं दें? ऐसा कोई निर्धारित है? तो सनातन वाले वोट नहीं देंगे तो वोट कौन देगा? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, 80% तो सनातन धर्म मानने वाले, तो सनातन वाले वोट नहीं देंगे तो वोट कौन देगा? ये सवाल यही अपने 80% की बात की। कई लोग ये कहते हैं सनातन पे खतरा वाली जो बात आ जाती है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। सनातन पर खतरा नहीं, उनको समझने में खतरा है। सनातन पर क्यों खतरा है? सनातन तो सनातन है, वो सबको मानेगा। चाहे वो चंदन लगाता हो वो भी सनातन है, नहीं लगाता है वो भी सनातन है। केवल वो भारत माता को भारत माता मान ले, पुण्य भूमि मान ले, कर्म भूमि मान ले, वो सनातन है। उस चंदन लगाने से कोई सनातन नहीं होता है, दाढ़ी बढ़ाने से कोई सनातन नहीं होता है। सनातन तो मान लेने से होता है, क्यों जो मान रहा है वो सनातन है। असली सनातनी कौन? असली सनातन जो भारत को मातृभूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, पुण्य भूमि मानता है, वो असली सनातनी है। मोदी जी भी सनातन का एक चेहरा लगते हैं, कई लोग बोलते रहते हैं भाजपा के समर्थक। तो मोदी सनातन का चेहरा है ही है, तो बोलेंगे क्या? तो है ही है, मोदी तो सनातन है ही है। और पूरे राष्ट्र के लिए सनातन तो है, सनातन के अंदर सभी कोई समाहित है, इसलिए मोदी समाहित है। क्योंकि सनातन के लोग ही ऐसा कहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी पर रहने वाले सभी हमारा मित्र संतान सनातन के लोग कहते हैं। तो मोदी सनातन है, वो तो सबका मित्र है। एक बात, अब जब कुटुम्बकम की आप बात कर रहे हैं, हाँ। कई लोग ये कहते हैं देश में ही बहुत भेदभाव हो रहा है, आपको भी लगता है ऐसा है कुछ? कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हम अगर चोरी करना चाहें, कोई चोरी रोक देगा तो चोर किसको अच्छा कहेगा? जो रोकेगा उसको अच्छा कहेगा कि खराब कहेगा? और क्या बेहतर चाहते हैं? जो कश्मीर आपका पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा था, वह कश्मीर आज भारत का एक अभिन्न अंग बनकर रह गया है। जहां पर पाकिस्तानी झंडा फहराता था, वहां भारत का झंडा अगर अपना तिरंगा फहरा रहा, इससे और बेहतर क्या हो सकता है? जो गरीब गुजरुआ को जो अपना अनाज मिलता था वो डीलर के पेट में चली जाती थी, बिचौलिया उसको खा जाता था। डीबीटी के माध्यम से उनके घर में पैसा जाती है, और इससे बेहतर क्या खोज सकते हैं? भारत आज 5वां अर्थव्यवस्था का सबसे 5वां देश बन गया है पूरे वर्ल्ड में। जो भारत को लोग अपना गरीब और लाचार देश कहते थे, आज वो भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 5वां महाराष्ट्र बन गया है। इससे और बेहतर क्या अपना कल्पना कर सकते हैं? विपक्ष कहता है बेरोजगारी में भी नंबर 1 हो गई। सर, जब जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बेहिनता बढ़ेगी, तो सरकार का जिम्मा में नहीं हो सकता है कि टोटल भी अपना अनएम्प्लॉयड को अपना एम्प्लॉयड दे सकता है। वो हमारे अपना कार्य क्षमता पर पड़ता है। आज भी रोजगार मिल रही है, जितनी पूर्ववर्ती सरकार में रोजगार मिली उससे कहीं ज़्यादा सरकार अपना रोजगार हमें मिला है। लेकिन हम कह सकते हैं कि 100% हम एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, किसी सरकार में बस की बात नहीं है। सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं सर। 370 की बात कर, लगता है देश को 370 से कुछ फायदा होगा क्या सर? 370 का, जब हम देश का आंतरिक और बाह्य सुरक्षा ही मेरा अपना सुदृढ़ नहीं रहेगी, जब हमारा बाहरी आक्रमण हम पर अपना हावी रहेंगे, हम बाहरी आक्रमण के अपना कुतराघाट का शिकार बनेंगे, हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? जब हमारा बाहरी सुरक्षा नहीं रहेगी तो हम क्यों सुरक्षित रहेंगे? अगर 370 जिस समय होती थी आतंकवादी घटना होती थी, जिस समय 370 रहता था पाकिस्तानी झंडा फहराता था, जिस समय 370 था पत्थरबाजी की घटना होती थी। मोदी सरकार ने 370 के जैसा हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। आज कश्मीर में चुनाव जैसा माहौल बन गया, शांति के माहौल है, यह मोदी सरकार का देन है। विपक्ष तो कहता है पुलवामा मोदी सरकार ने करवाया था। जिस तरह विपक्ष का क्या कहना, उसके आधे से ज़्यादा लोग तो अपना करप्शन पर बेल पर हैं। चोर चुहार लोगों का क्या अपना उसको आइडियल माना जा सकता है? जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके राष्ट्रीय महामंत्री अपना बेल पर हो, उनकी अपना क्या अपेक्षा की जा सकती है? अच्छा, बिहार में कैसा देखते? बिहार में कुछ लगता है बदलाव? बिहार में 40 में 40 सीट अपना भारत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जीतेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जदयू वाले भी, जदयू भी तो गठबंधन में है। हाँ, जदयू तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ, जीतेगा। तेजस्वी यादव कह रहे बिहार में सुफरा साफ कर देंगे भाजपा का जदयू।
सर, जिस राजद परिवार का पूरा अपना परिवार ही अपना करप्शन में विलुप्त हो, जिसके पूरे अपना अगर 12 परिवार है तो उसमें 6 लोग अपना महत्वपूर्ण पदों पर अपना आसीन हैं, और जिनके लोग अपना बेल पर हैं, जो ज़मीन के बदले में, नौकरी के बदले में ज़मीन देने का काम करते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर सकता कि वे लोग अपना कहते हैं कि हम मोदी से मुकाबला करेंगे। मोदी 40 सालों का सार्वजनिक जीवन है, करप्शन का 1 रुपया का उस पर अपना कोई एलिगेशन नहीं है। यह मोदी की देन है। मोदी की ईमानदारी पर, मोदी की राष्ट्रवाद पर, मोदी की सार्वभौमिकता पर, मोदी का देश के प्रति समर्पण पर, इस पर वोट मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। जी, इस पर मुद्दे पर बात होनी चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़े पहलू है। अगर ईमानदार हम नहीं है तो हम कितना भी काम कर लेंगे, कहीं कोई अपना उसका परिणत नहीं देखा जा सकता है। मोदी की गारंटी की बात हो रही है, लगता है उस गारंटी से कुछ फायदा हुआ? एकदम गारंटी है। मोदी ने जिस विषय को लेकर अपना चुनाव में आया था, मोदी ने जिस विषय को लेकर कार्य किया था, वह कार्य अपना 100% पूरा हुआ। यह मोदी की गारंटी है। मोदी ने कहा कि यह 5 ट्रेलर था, अगला आने वाला दिन में 5 साल में मैं फिल्म दिखाऊंगा। इस गारंटी पर मोदी को वोट देना है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी गारंटी दे रही है अपने मैनिफेस्टो। वो तो 1950 से, कांग्रेस 1950 से लगभग में 60 वर्षों तक शासन रहा है इस देश में। हम पानी की, बिजली की, सड़क के जद्दोजहद समस्या के लिए रोड पर उतर रहे हैं, यह कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की गारंटी का तो चाइनीज गारंटी है, उसका गारंटी का कोई वैल्यूएशन नहीं है। आप पानी के लिए रोड पर हैं, सड़क के लिए रोड पर हैं, अस्पताल के लिए रोड पर हैं, तो यह कांग्रेस की देन है। हमारे साथ देश में बहुत से, वर्ल्ड में बहुत से देश आज़ाद हुआ, लेकिन वह देश एक विकसित राष्ट्र के तुलना में आता है। आज हम अपना विकासशील देश में भी नहीं है, यह कांग्रेस की देन है। इसके पीछे किसके जिम्मेवार मानते हैं? कांग्रेस सरकार को। कांग्रेस सरकार ने शुरू से राज किया इस देश में। मोदी तो 1914 से है।